तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आपका चैप्टर प्रेशर बेल्ट्स। तो जब हम बात करते हैं प्रेशर बेल्ट्स की तो फर्स्ट चीज जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज द विंड्स, क्योंकि विंड्स की जो प्रेशर बेल्ट्स होती है उन्हीं की वजह से जो आपकी विंड्स होती हैं वो फ्लो करती हैं। जिस तरह से हम बात करें तो हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर देयर आर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स। जैसे आपको पता है आपका ग्लोब जब हम देखते हैं उसमें एक 0 डिग्री से लाइन पास हो रही होती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। फिर 23.5 डिग्री के ऊपर आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर और ऊपर चले जाए हम 66.5 डिग्री पे उस पे होता है आपका आर्कटिक सर्कल। उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में हम आते हैं, वहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल होता है। तो उन्हीं के ऊपर आपकी प्रेशर बेल्ट्स जो होती हैं वो बनती हैं और उन्हीं प्रेशर बेल्ट्स के बीच में जो आपकी विंड्स होती हैं वो ब्लो करती हैं। जिस तरह से हम बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं आपके साथ कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। व्हाट इज दिस टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली, अब देखिए हम इस रूम में हैं तो इस रूम में भी तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा। तो वो प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता है? वो प्रेशर हमें फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक काउंटर प्रेशर हमारी बॉडीज भी एक्सर्ट करती हैं बाहर के एटमॉस्फेयर के ऊपर। मतलब हम अपने अंदर भी हवा ब्रीद इन कर रहे हैं, बाहर से भी हवा लग रही है, तो अंदर और बाहर की जो हवा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो जो प्रेशर होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, काउंटरैक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हमें वो प्रेशर फील नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर क्या है। इट इज द ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट है एयर का दैट इज बाउंड टू द अर्थ, जो अर्थ को बाउंड है, अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है और अर्थ को बाउंड है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की फोर्स है जो उसको बाउंड करके रखती है आपकी अर्थ के साथ, दैट इज कॉल्ड एज योर एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जो है आप में उसमें हवा है, उसमें हवा का वेट भी होगा और हवा का प्रेशर भी होगा। अगर हमें ये देखना है कि जो हवा का वेट और प्रेशर है इस तरह से है तो हम क्या लेंगे, एक एम्प्टी बाइसिकल ट्यूब। एम्प्टी बाइसिकल ट्यूब जो हम लेंगे उसके जरिए हम फाइंड करेंगे कि आपका जो प्रेशर और वेट है वो है कि नहीं है। जिस तरह से आपकी जो जब वो जो ट्यूब है वो एम्प्टी है, उसमें कोई हवा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका वेट कम होगा। अब उसको हम हवा से फिल कर दें, भर दें, तो ऑब्वियसली उसका जो वेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट मींस एयर हैज वेट। अब एक पॉइंट तक तो हमने उसको भरा, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट के बियॉन्ड जब हम उसको भरने की कोशिश करते हैं तो वो बस्ट हो जाता है। दैट मींस एयर हैज प्रेशर। और ये जो एयर का प्रेशर होता है दैट इज बैलेंस्ड। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, हम अपने अंदर भी हवा को ब्रीद इन कर रहे हैं, वो जो हवा हम अंदर ब्रीद इन कर रहे हैं वो हवा आपकी बाहर की हवा को बैलेंस करके रखेगी। सो इट इज बैलेंस्ड। तो ये हमने देख लिया कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर एक्सर्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक एरिया है। अब ये आपका एक यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है यूनिट एरिया। इस यूनिट एरिया के ऊपर जितनी भी फोर्स आपकी एयर एक्सर्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितनी फोर्स एक्सर्ट की जा रही है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, वन इज योर मर्करी, अनदर इज योर एनीरॉइड। मर्करी बैरोमीटर एंड एनीरॉइड बैरोमीटर। तो इस तरह से हम प्रेशर को मेजर करते हैं और प्रेशर को मेजर करने के जो यूनिट्स हमारे पास होते हैं दोस आर मिलीबार्स, जिनको हम बोलते हैं एमबी। वैसे अगर ऐसे यूनिट की बात करें हम तो वो तो होते हैं आपके पास्कल्स।
बट जो एक्चुअली में हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूनिट्स का यूज करते हैं, दोस यूनिट्स आर योर मिलीबार्स। तो इस तरह से हमारा जो प्रेशर होता है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैरोमीटर। अब प्रेशर की अगर हम बात करें, हमारी पूरी जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है। चाहे हम वर्टिकली बात करें, मतलब इस तरह से अर्थ की सरफेस से नीचे से ऊपर जाएं तो भी प्रेशर वेरी करेगा, या हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें तो भी जो हमारा प्रेशर है वो वेरी करेगा। सो प्रेशर वेरीज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये कभी भी सेम नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा सी लेवल होता है, सी लेवल के ऊपर जो हमारा प्रेशर होता है दैट इज 1013.2 मिलीबार्स, और हम 10 मीटर्स अगर ऊपर जाएं हाइट में तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ प्रेशर बाय 1 मिलीबार। हर 10-10 मीटर ऊपर जाते जाते आपका प्रेशर जो होगा वो 1 मिलीबार की वैल्यू से डिक्रीज होता जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ये थर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझ लेना। जब एक एयर का पार्सल ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें क्या होगा, जिस तरह से आपको एक चीज याद रखनी, ग्रेविटी। जितना हम अर्थ की सरफेस के पास हैं उतना फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी जो होगी वो स्ट्रांग होगी। जितना हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो रिड्यूस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब ग्रेविटी आपकी स्ट्रांग है तो वो क्या करेगी, जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से अपने पास होल्ड करके रखेंगी। मतलब जो हवा की डेंसिटी है दैट वुड बी मोर, ठीक है। अर्थ के पास डेंसिटी ज्यादा है, अर्थ से दूर जाएंगे डेंसिटी हो जाएगी कमजोर। अब एक एयर पार्सल आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, ऊपर तो डेंसिटी कम है तो उसमें एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगी। एक्सपेंशन होगी तो उसका प्रेशर जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। तो दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। जब एयर पार्सल ऊपर की तरफ मूव करेगा उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन होगी, प्रेशर उसका ड्रॉप कर जाएगा। कंप्रेशन क्या होता है, एयर का पार्सल नीचे को आ रहा है, ऊपर बहुत कम डेंसिटी है, नीचे ज्यादा डेंसिटी है, तो एयर का पार्सल नीचे आता आता कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। कंप्रेस होगा तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल कंप्रेशन। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक्सपेंशन और कंप्रेशन के। अब आपकी जो विंड होती है, पहले दो चीजें समझ लो। एक तो होती है आपकी चीज जिसको हम बोलते हैं विंड, वन इज योर विंड, another concept is your currents। अब विंड्स क्या होती है, जब आपकी जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है दैट इज कॉल्ड एज द विंड्स। लेकिन जब आपकी एयर के अंदर वर्टिकल मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज द करंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जा रही है दैट इज विंड्स। जब आपकी हवा नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे आए दैट इज कॉल्ड एज योर करंट्स। तो इसी की वजह से आपके जो एयर होती है वो मूव करती है, और जब एयर हॉरिजॉन्टली मूव करती है उसी को हम बोलते हैं आपकी विंड्स। और अर्थ का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर के ऊपर बहुत ज्यादा हीट होती है, क्योंकि जो सन होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर पे। पोलर रीजन्स के ऊपर बहुत कम हीट होती है क्योंकि सन वहां पे ओवरहेड नहीं होता है। तो जो इक्वेटर की एक्सेस हीट है वो मूव करेगी पोलर रीजन्स की तरफ, तो पोलर रीजन्स की एक्सेस कोल्डनेस है वो आएगी आपके इक्वेटर की तरफ। उसकी वजह से क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन्स जो होंगे आपके बहुत ज्यादा वो गर्म नहीं हो जाएंगे, और पोलर रीजन्स जो होंगे आपके वो बहुत ज्यादा ठंडे नहीं हो जाएंगे। मतलब एक अर्थ का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रेशर है वो वेरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे हम वर्टिकली नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपके प्रेशर में डिक्रीज होगा। सी लेवल के ऊपर मैंने आपको प्रेशर बताया था 1013.2 मिलीबार्स, गॉट इट। जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, किस वैल्यू से डिक्रीज होगा, फॉर एवरी 10 मीटर इंक्रीज इन हाइट प्रेशर विल ड्रॉप बाय 1 मिलीबार। हर 10 मीटर हाइट इंक्रीज होने पे 1 मिलीबार जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। अब प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा है,
क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर विल डिक्रीज, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज करेगी तो आपका क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन होगा, उसकी वजह से आपका प्रेशर ड्रॉप करेगा। तो दिस इज द रीजन। एक रीजन तो ये हुआ कि आपका प्रेशर हाइट में ऊपर जाने से डिक्रीज क्यों कर रहा है। दूसरा रीजन हमारे पास जो है इस प्रेशर के डिक्रीज करने का, वो क्या है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो एयर की क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे सपोज कर लो ये आपका एक माउंटेन है, नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। अब हम यहां पे प्लेन एरिया में बात करें तो प्लेन एरिया में आप यहां देखिए इतना बड़ा एयर पार्सल है जो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि क्वांटिटी ज्यादा है। अब हम माउंटेन पे एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं तो एयर का जो कॉलम है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब एयर की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्वांटिटी रिड्यूस हो गई तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और हाइट में ऊपर जाते हैं तो और देयर वुड बी रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ एयर, जिसकी वजह से जो आपका प्रेशर है वो भी कम एक्सर्ट करेगी आपकी एयर। तो ये दो रीजंस होते हैं हमारे पास जिसकी वजह से आपका जो एयर प्रेशर है वो वेरी करता है। चलिए अब हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ द आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इक्वल प्रेशर एरियाज को कनेक्ट करती है। जैसे आपका ग्लोब है उसके ऊपर कुछ एरियाज हैं जहां पे प्रेशर इक्वल होगा, उन प्रेशर एरियाज को जो लाइन कनेक्ट करेगी इमेजिनरी, वो होगी आपकी आइसोबार। जैसे हम यहां पर देखें ये एक आइसोबार है, मतलब ये लाइन इक्वल प्रेशर एरियाज को कनेक्ट कर रही है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन आइसोबार, ये भी इक्वल प्रेशर एरियाज को कनेक्ट करेगी। दिस इज आइसोबार, दिस इज आइसोबार, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं मतलब इक्वल प्रेशर एरियाज को ये लाइन कनेक्ट कर रही है। अब हमें यहां पे समझना है कि अगर आपके आइसोबार्स बिल्कुल पास पास हैं, जैसे सपोज कर लो ये एक आइसोबार है, ये एक और आइसोबार है, ये भी एक आइसोबार है, अब ये आइसोबार्स क्या है, क्लोजली स्पेस्ड, पास पास हैं बिल्कुल। क्लोजली स्पेस मतलब यहां पे प्रेशर कुछ और था, यहां पे प्रेशर कुछ और है, यहां पे प्रेशर कुछ और है, यहां पे प्रेशर कुछ और है, मतलब देयर इज अ स्टीप चेंज इन प्रेशर। क्लोजली स्पेस जब आपके आइसोबार्स होंगे उसका मतलब है प्रेशर में बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। अगर आपके आइसोबार्स वाइडली स्पेस्ड हैं, जैसे एक आइसोबार है आपका यहां पे, एक आइसोबार है आपका यहां पे, एक आइसोबार है आपका यहां पे, ये वाइडली स्पेस्ड आइसोबार्स हैं, मतलब प्रेशर में चेंज बहुत कम हो रहा है। यहां पे प्रेशर कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद यहां पे प्रेशर जाके चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद यहां पर जाके प्रेशर चेंज हो रहा है। तो वाइडली स्पेस्ड आइसोबार्स कहते हैं प्रेशर में जो चेंज है वो स्मॉल है। क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स आपके कहते हैं प्रेशर में जो चेंज है वो बहुत ज्यादा स्टीप है। सिमिलरली आइसोबार्स से ही रिलेटेड एक और टर्म होती है हमारे पास, दैट इज द आइसोथर्म्स। एनी आइडिया व्हाट वुड बी आइसोथर्म्स? जिस तरह से आइसोबार्स प्रेशर को डिनोट करते हैं, आइसोथर्म्स आपके टेम्परेचर को डिनोट करेंगे। मतलब आइसोथर्म्स को हम यूज करते हैं उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए जिनका टेम्परेचर सेम है। आइसोबार्स, आइसोथर्म्स, ऐसी चीजें हम देखते रहेंगे क्लास में जो इस तरह की डेफिनेशंस वगैरह होती हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेशर बेल्ट्स। अब प्रेशर बेल्ट्स की बात करें तो क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स। टोटल देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स। इक्वेटर पे बनेगी जो बेल्ट उसको हम इक्वेटोरियल बेल्ट बोलेंगे। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन पे जो बनेगी उसको हम सब ट्रॉपिकल बेल्ट बोलेंगे। सब पोलर रीजन पे जो बनेगी उसको हम सब पोलर बेल्ट बोलेंगे और जो पोलर रीजन पे बनेगी उसको हम बोलेंगे पोलर बेल्ट। अब यहां पर आप देख लीजिए ये आपका ग्लोब है, ठीक है।
अब यहां पे आपकी एक लाइन होती है 0 डिग्री पे, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। आई होप इतना क्लियर होगा। उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ में लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली 90 डिग्री के ऊपर आपका नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ के ऊपर आपका साउथ पोल। इस तरह से ये हमारा ग्लोब के ऊपर हम डिफरेंट लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब इक्वेटर है 0 डिग्री पे, इक्वेटर के ऊपर जो आपकी बेल्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट। प्रेशर देखना है हमने यहां पे कौन सा होगा। इक्वेटर के ऊपर हम क्या देखेंगे, जब आपकी जो सन है वो हीट करेगा आपकी हवा को, जो इक्वेटर के ऊपर है, तो हवा क्या करेगी, इट वुड राइज एंड एक्सपैंड, एयर वुड राइज एंड एक्सपैंड। एयर राइज करेगी, एक्सपैंड करेगी, और उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा। आपने एक बात यहां पे याद रखनी है, जब भी आपका जो एयर का पार्सल होगा वो राइज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, जब भी आपका एयर का पार्सल जो होगा वो नीचे को आएगा, सबसाइड करेगा, तो प्रेशर हाई होगा। तो यहां पे एयर का पार्सल ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। तो दिस बेल्ट विल बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। पहली बेल्ट हो गई। दूसरी बेल्ट अब चलते हैं हम 30 डिग्री के ऊपर। यहां पे आपका सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, तो बेल्ट होगी आपकी सब ट्रॉपिकल। अब हमने देखना हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा। ध्यान से देखिए, इक्वेटर पे मैंने आपको बताया था सन हीट करेगा तो जो आपका एयर का पार्सल है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा, ऊपर की तरफ राइज करने के बाद वो डाइवर्ज करेगा दोनों डायरेक्शंस में। डाइवर्ज करने के बाद वो सबसाइड करेगा नीचे को, ये यहां पर आकर ये सबसाइड कर रहा है, सबसाइड करेगा। तो मैंने आपको बताया था जब एयर का पार्सल असेंड करता है, ऊपर की तरफ जाता है तो लो प्रेशर, एयर का पार्सल नीचे की तरफ आएगा तो हाई प्रेशर। तो यहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली यहां पर भी आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जो आपकी बेल्ट नदर्न हेमिस्फीयर में बनेगी, सेम टू सेम एग्जैक्टली आपकी बेल्ट एक सदर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगी। उसके ऊपर चलते हैं हम। 60 डिग्री के ऊपर एक और बेल्ट बनेगी, रीजन है आपका सब पोलर, क्योंकि आपको होता पोलर रीजन होता है 90 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे जो रीजन होगा दैट वुड बी सब पोलर। अब हमने देखना कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कौन सा होगा, हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा। तो बात करते हैं, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो वो दो तरह की फोर्सेस प्रोड्यूस करती है। एक आपकी फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो क्या करेगी, किसी भी बॉडी को सेंटर की तरफ फेंकेगी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो बॉडीज को बाहर की तरफ फेंकेगी। तो आपकी अर्थ रोटेट करती है, रोटेट करने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगी। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, जो हवा है हमारी अर्थ के ऊपर उसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगी। अब हवा को बाहर की तरफ फेंकेगी ये, तो यहां पे क्या होगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका प्रेशर जो होगा वो कौन सा होगा, लो प्रेशर। तो ये बेल्ट कौन सी बन गई आपकी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब इस एयर ने भी डाइवर्ज करना है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो डाइवर्ज करके आएगी ये सब ट्रॉपिकल रीजन में फिर से डिसेंड करेगी। वहां पे ऑलरेडी आपकी एयर डिसेंड हो रही है, ये भी डिसेंड करेगी नीचे आके। ठीक है, तो यहां पे डिसेंड करेगी तो हाई प्रेशर बनेगा। एरिया कौन सा है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली यहां पर भी आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आई होप इतना अंडरस्टूड होगा।
ये हमने देख लिया आपकी 7 तरह की बेल्ट्स। सबसे बीच में आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उसके ऊपर चले जाएंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके ऊपर चले जाएंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और उसके ऊपर भी चले जाएंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इस तरह से आपकी ये बनेगी। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में हमारी जो विंड्स होती हैं वो फ्लो करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, विंड आपकी फ्लो करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज के बीच में। अब यहां से हम देखें, ये हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है, तो यहां से एक विंड फ्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां से भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये जो आपकी विंड्स हैं, इन विंड्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड विंड्स। ये डायरेक्शन देखिए कौन सी है विंड की, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, दिस वुड बी कॉल्ड एज योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये डायरेक्शन देखिए साउथ ईस्ट, दिस वुड बी कॉल्ड एज योर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। परफेक्ट, ये दो तरह की आपकी विंड्स होगी। अब हम चलते हैं ऊपर, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, तो यहां से भी आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक विंड जाएगी। सपोज कर लीजिए ये गई आपकी एक विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहां पे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इन विंड्स को हम कहते हैं वेस्टर्लीज। These winds are called as westerlies. Westerlies. इस तरह से आपकी ये दो तरह की विंड्स होगी, पहली ट्रेड विंड, फिर उसके बाद वेस्टर्लीज। अब देखिए यहां पे भी हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर पे भी एक विंड आएगी, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर पे भी विंड आएगी। इस विंड को हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज, गॉट इट। तीन तरह की विंड्स हमने देखी, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। अब ये जो तीन हमने विंड्स देखी, ये विंड्स होती हैं बच्चे आपकी प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स, इनको हम प्लैनेटरी विंड्स भी बोलते हैं, इनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज थ्री आर द नेम ऑफ वन एंड द सेम विंड, प्लैनेटरी विंड्स, परमानेंट विंड्स या फिर प्राइमरी विंड्स। आई होप आपको ये ब्रीफ ओवरव्यू जो था प्रेशर बेल्ट्स का वो समझ आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं प्रेशर बेल्ट्स को। पहले इस डायग्राम से हम थोड़ा समझ लें जो हमारा ग्लोब है वो किस तरह से है। मैंने आपको पहले भी बताया है, थोड़ा और बता देता हूं। 23.5 डिग्री के ऊपर होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री पे होता है आपका आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ पे होता है आपका अंटार्कटिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ पे आपका बनता है नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पे आपका बनता है साउथ पोल। अब जो रीजन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है, ये दिस इज द रीजन इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन।
ट्रॉपिकल रीजन या फिर टॉरिड जोन। ठीक है, द रीजन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं एंड 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इज कॉल्ड एज योर ट्रॉपिकल रीजन और टॉरिड जोन। सिमिलरली हम ऊपर जाएं अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो रीजन होता है दैट रीजन इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। सिमिलरली नीचे भी होगा, दैट वुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज योर टेम्परेट जोन। ये दो रीजन्स हो गए आपके। फिर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के जो बीच का रीजन होता है ये वाला, सिमिलरली यहां पर भी होगा ये वाला, इस रीजन को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो योर फ्रिजिड जोन। ये चीज समझने वाली है आपकी। अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। जो आपको पता है आपका जो सन होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही होता है, उसके बाहर वो नहीं जाता है। यानी कि यहां पे आपकी जो सन की लाइट होगी दैट वुड फॉल डायरेक्टली, और जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ते जाएंगे सन की जो लाइट होगी वो स्लांटिंग होती जाएगी। स्लांटिंग होती जाएगी तो उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा, कम आपकी जो लाइट है वो उन रीजन्स तक पहुंच पाएगी। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है समझने वाला। आगे हम देखते हैं आपका प्रेशर बेल्ट्स को। तो अब प्रेशर बेल्ट्स की बात करें हम, तो प्रेशर बेल्ट्स के केस में मैंने आपको बताया देयर आर अ टोटल ऑफ 7 प्रेशर बेल्ट्स। हाँ, अभी ब्रीफ में तो हमने इनको देख लिया कि ये प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी हैं, ये क्या काम करती हैं। अब थोड़ा डिटेल में जाके इन प्रेशर बेल्ट्स को हम समझ लेते हैं, क्योंकि इन प्रेशर बेल्ट्स को समझने के बाद ही हम अपने जो विंड्स हैं उनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहली हमने देखनी है इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, जिसको हम इक्वेटोरियल लो भी कहते हैं। तो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट को समझने के लिए यहां पर देखिए 0 डिग्रीज, 0 डिग्रीज के ऊपर आपका क्या होता है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर बेल्ट बनेगी इक्वेटोरियल। अंडरस्टूड। प्रेशर कौन सा बनेगा, मैंने आपको बताया था जब हवा का पार्सल ऊपर की तरफ जाएगा असेंड करेगा तो जो प्रेशर वो क्रिएट करेगा दैट वुड बी लो प्रेशर, दैट वुड बी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहां से आपका हवा का पार्सल ऊपर की तरफ जाएगा, डाइवर्ज करेगा साइडवेज, सब ट्रॉपिकल रीजन पे जाके सबसाइड करेगा, सब ट्रॉपिकल रीजन पे जाके सबसाइड करेगा। तो यहां पे सबसाइड होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं हम आपकी पहली प्रेशर बेल्ट, दैट इज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लोकेशन की अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से 0 to 5 डिग्रीज के बीच में ये आपकी जो बेल्ट है वो बनती है। मतलब इक्वेटर से 5 डिग्रीज नॉर्थ में, इक्वेटर से 5 डिग्रीज साउथ में ये बेल्ट जो है वो बनेगी। तो इसकी लोकेशन की बात करें 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इक्वेटर के ऊपर सन हीट करता है, सन हीट करेगा तो क्या होगा, जो हवा है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी तो उससे क्या होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट हमारा समझने वाला है। यहां पे आप देखिए ये यहां से आ रही है आपकी ट्रेड विंड्स, यहां से भी आ रही है ट्रेड विंड्स। अब ये ट्रेड विंड्स आके यहां पर मिलेंगी, तो जिस जगह पर ये ट्रेड विंड्स मिलती हैं उसको हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। अब ये विंड सपोज करो इस तरह से देखो, ये एक विंड आ रही है यहां से, ये एक विंड आ रही है यहां से,
ये विंड्स जब मीट करेंगी ना तो ये ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देंगी, मीट करके ऐसे ऊपर की तरफ राइज करेंगी, मीट करके ऊपर की तरफ राइज करेंगी। जब ये विंड्स ऊपर की तरफ राइज करेंगी तो नीचे एक एरिया बन जाएगा जहां पे कोई विंड नहीं रहेगी, मतलब देयर वुड बी अ जोन ऑफ टोटल काम। इसी जोन ऑफ काम को हम बोलते हैं डोल्ड्रम्स। दिस जोन ऑफ काम इज कॉल्ड एज डोल्ड्रम्स। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेल्ट आ जाती है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की हम बात करें, जिस तरह से हमारी जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी वो 0 डिग्रीज पे बनती थी, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर 0 to 5 डिग्रीज। ये आपकी सब ट्रॉपिकल बेल्ट बनती है 30 डिग्रीज के ऊपर। ये वाला जो आपका रीजन होगा, यहां पे किस तरह से बन रही थी, इक्वेटर से हवा ऊपर को उठी, डाइवर्ज करी, नीचे सबसाइड करी, सबसाइड करेगी मतलब नीचे आएगी, तो मैंने आपको बताया था प्रेशर कौन सा बनेगा, हाई प्रेशर। तो देयर वुड बी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो लोकेशन की बात करें, लोकेशन इसकी आपकी 30 डिग्रीज के आसपास। ये जो रीजन है आपका ये 30 डिग्रीज का है, सब ट्रॉपिकल रीजन। इस 30 डिग्रीज के आसपास ये बनेगी। हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होगा यहां पर, क्योंकि यहां पे हवा जो इक्वेटर से ऊपर को उठी थी वो नीचे को सबसाइड कर रही है। उस सबसाइडिंग एयर की वजह से प्रेशर आपका हाई क्रिएट होगा। अब इसी को, ये जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट नेम इज हॉर्स लैटिट्यूड्स। हॉर्स लैटिट्यूड। अब हॉर्स लैटिट्यूड इसको क्यों बोलते हैं, एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, जो अरब ट्रेडर्स होते थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने अरब ट्रेडर्स के बारे में। अरब ट्रेडर्स क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे हॉर्सेस में, मतलब हॉर्सेस को वो बेचने के लिए लेके जाया करते थे अपने शिप से। अब कभी कभी क्या होता था, यहाँ पे हवा की प्रेजेंस नहीं होती थी, उसकी वजह से ये जो इनकी शिप्स थी वो स्टक कर जाती थी उसी जगह के ऊपर। अब शिप्स उनकी स्टक कर गई उस जगह के ऊपर, तो उनको शिप्स निकालनी है, तो वो क्या करते थे, हॉर्सेस को शिप से उतार देते थे। उससे क्या होता था, शिप्स का जो वेट होता था वो कम हो जाता था और शिप्स जो वहां पे स्टक होती थी वहां से वो निकल जाती थी। उसी से इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। अंडरस्टूड? सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। अब इस सब ट्रॉपिकल रीजन से, क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन एक हाई प्रेशर जोन है, तो इस हाई प्रेशर जोन से जो बाकी के लो प्रेशर जोन्स होंगे वहां तक एक विंड को जाना है। अब इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से एक तो नीचे को आ गई ट्रेड विंड्स, एक ऊपर को चली जाएगी विंड्स आपकी, जिसको हम बोलेंगे वेस्टर्लीज। तो समझने की बात यहां पे क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से दो तरह की आपकी विंड्स निकलती हैं। एक जाएगी इक्वेटर की तरफ जिसको हम बोलेंगे ट्रेड विंड्स, एक जाएगी आपकी पोलर रीजन्स की तरफ जिसको हम बोलेंगे वेस्टर्लीज। सो दिस इज अबाउट योर हॉर्स लैटिट्यूड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब तीसरी तरह की आपकी जो बेल्ट है दैट इज द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं। दिस इज द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अंडरस्टूड? अब इसमें हमने देखना है कि इसकी लोकेशन क्या होगी, तो पहले रिवाइज कर लेते हैं क्विक। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 to 5 डिग्रीज पे बनेगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्रीज के ऊपर बनेगी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आपकी जो है दैट वुड फॉर्म ऑन द 60 डिग्रीज। ये बेल्ट आपकी 60 डिग्रीज के ऊपर बनेगी, तो बिटवीन 60 एंड 70 डिग्रीज। यहां पे लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, हवा को बाहर की तरफ फेंकती है। तो बाहर की तरफ फेंकने का मतलब हवा
ऊपर की तरफ उठेगी, और जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो प्रेशर कौन सा क्रिएट होता है? लो प्रेशर। तो दैट्स व्हाई सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। एयर मूवमेंट की अगर हम बात करें, एयर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाइज ऑल्सो मूव टूवर्ड्स दीज लो प्रेशर बेल्ट्स। मतलब ये जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई है, यहां से हवा आपकी इस सब पोलर लो की तरफ आती है। सिमिलरली ऊपर से भी हवा इसी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आएगी। तो दिस इज अवर थर्ड बेल्ट। नेक्स्ट बेल्ट को देखें, दैट इज द लास्ट बेल्ट, इट इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की अगर हम बात करें, ये बेल्ट आपकी बनेगी 70-90 डिग्रीज के बीच में। मतलब जो पोलर रीजन होगा वहां पर जाके ये बेल्ट क्रिएट होगी। हाई प्रेशर यहां पे होगा। हाई प्रेशर यहां पर होने के दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो यही होगा, जो सब पोलर रीजन से हवा ऊपर की तरफ उठी थी, वो डाइवर्ज जब करेगी तो नीचे जाएगी पोलर रीजन्स में। अगर हवा का पार्सल नीचे जा रहा है तो मैंने आपको बताया था देयर वुड बी क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वन रीजन। सेकेंड रीजन क्या होगा? हवा आपकी होगी कोल्ड, ठंडी हवा। हवा ठंडी है तो ठंडी हवा होती है आपकी डेंस। डेंस मतलब हवा होगी हैवी। अब हवा आपकी हैवी होगी तो हवा नीचे को सबसाइड करना शुरू कर देगी। सिमिलरली नीचे को सबसाइड करेगी तो प्रेशर बनेगा आपका हाई प्रेशर। अब ये समझ रहे हो ना बात को, हवा नीचे को जाना ऊपर को आना। हवा ऊपर को जाएगी तो मैंने आपको बताया था थर्मल एक्सपेंशन होगा, देयर वुड बी थर्मल एक्सपेंशन। हवा नीचे को आएगी, देयर वुड बी थर्मल कंप्रेशन। ठीक है, ये हमने क्लास की स्टार्टिंग में देखा था। अगर नहीं समझ आया अभी भी तो वीडियो को पॉज रिवर्स करके पीछे देख लो, ये थर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या था। तो यहां पर बेसिकली इन दो रीजन्स की वजह से आपका जो प्रेशर है दैट वुड बी हाई प्रेशर। और इस पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आपकी कौन सी विंड चलेगी? यहां से देखिए, ये सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक आपकी जो विंड चल रही है, क्या नाम है उसका? ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये प्रेशर बेल्ट्स थी और जिसकी वजह से जो विंड्स होंगी वो फ्लो करेंगी। अब हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है यहां पर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स। CELLS सेल्स। अब वो बैटरी वाले सेल नहीं, ये दूसरे सेल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से मैंने आपको बताया था हवा ऊपर की तरफ उठेगी। ये हवा ऊपर की तरफ उठी, डाइवर्ज करना है हवा को, ये डाइवर्ज करा, ये यहां पर भी ऊपर को उठी, डाइवर्ज करी। अब डाइवर्ज करके यहां पे था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब यहां पे आपका सब ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक आपकी विंड चलती थी जिसको हम बोलते थे ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स। अब यहां से हवा ऊपर को उठी, डाइवर्ज करी, नीचे को डिसेंड करी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर हवा आएगी वापस इक्वेटर पे, फिर ऊपर उठेगी, फिर डाइवर्ज करेगी, फिर डिसेंड करेगी, फिर इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक सेल बन गया। सिमिलरली यहां पर भी नीचे जाएगी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर डाइवर्ज करेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस सेल को हम बोलते थे आपका हेडले सेल। हेडले सेल पहला सेल। दूसरा सेल हम यहां पर देखेंगे,
ये आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यहां पे, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहां से आपकी जो विंड है वो ऊपर की तरफ उठेगी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से मैंने आपको बताया था आपकी विंड जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, फिर इसने यहां पे डाइवर्ज करना है, डाइवर्ज करके नीचे को सबसाइड करेगी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी, फिर ऊपर को जाएगी, डाइवर्ज करेगी, सबसाइड करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करेगी। तो यहां पर भी जो सेल बनेगा इसको हम बोल देते हैं फेरल सेल। सिमिलरली यहां पर भी हवा ऊपर को उठेगी, डाइवर्ज करेगी, सबसाइड करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, दिस वुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज योर फेरल सेल। तो ये हमने दो सेल्स देख लिए, हेडले सेल एंड फेरल सेल। तीसरा सेल भी यहां पे बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द पोलर सेल। अब जो आपकी हवा यहां से ऊपर उठी है वो डाइवर्ज करेगी पोल्स की तरफ, नीचे सबसाइड करेगी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी। तो इस तरह से यहां पर जो सेल बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज योर पोलर सेल। सिमिलरली यहां पर भी बनेगा, दैट वुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज योर पोलर सेल। इस तरह से ये आपके सेल्स बनेंगे। तो अब इसको हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये क्या है। पहला सेल हमने देखा हेडले सेल। हेडले सेल की वजह से जो आपका विंड पैटर्न स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स हमने देखा था बच्चे, दो तरह की होती हैं, एक आपकी इस डायरेक्शन से जो आती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, एक इस डायरेक्शन से आती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो इस तरह से ये आपकी दो तरह की जो विंड्स होती हैं वो जनरेट होती हैं। सेकंड सेल हम देखें यहां पर, तो सेकंड सेल इज द फेरल सेल। तो जो फेरल सेल होगा आपका वो आपका कुछ इस तरह से यहां पर बनेगा। फेरल सेल की वजह से जो विंड्स आपकी जनरेट होती हैं दोज आर कॉल्ड एज योर वेस्टर्लीज। सिमिलरली यहां पर भी वेस्टर्लीज। इस तरह से आपकी ये दूसरा सेल हो गया। अब जो लास्ट और फाइनल सेल है दैट इज योर पोलर सेल। अब देखते हैं कि जो पोलर सेल है वो किस तरह से विंड्स को जनरेट कर रहा है। तो पोलर सेल की बात करें तो बेसिकली पोलर सेल क्या होगा, यहां पे देखिए जो सब पोलर रीजन्स में विंड ऊपर को उठी थी, डाइवर्ज करी, पोल्स पे सबसाइड करी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करी। तो इसकी वजह से जो विंड पैटर्न जनरेट होता है दैट विंड पैटर्न इज कॉल्ड एज द पोलर ईस्टर्लीज। परफेक्ट। इस तरह से हमारे जो तीन सेल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। वन वॉज योर हेडले सेल, सेकेंड वॉज योर फेरल सेल एंड द थर्ड वॉज योर पोलर सेल। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर था प्रेशर बेल्ट्स का। अब हमें बेसिकली क्या देखना है, इन प्रेशर बेल्ट्स की वजह से जो विंड्स आपकी जनरेट होती हैं। बेसिकली विंड्स की जहां बात करते हैं हम, तो विंड्स आपकी होती हैं तीन तरह की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स जिसको हम पीरियोडिक विंड्स भी बोलते हैं, एंड द टर्शियरी विंड्स जिसको हम लोकल विंड्स भी बोलते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द विंड्स then there are three types of winds. Okay, one is your planetary winds को हम permanent winds भी बोलते हैं, और इसको हम प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं। सेकेंड इज योर सीजनल ऑब्लिक पीरियोडिक, या फिर इनको हम सेकेंडरी विंड्स भी बोलते हैं। राइट
तीसरी तरह की जो आपकी विंड्स होती हैं, दोज विंड्स आर कॉल्ड एज योर लोकल विंड्स, या फिर इनको हम टर्शरी विंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी तीन तरह की विंड्स होती हैं जो जनरेट होती हैं। अब फर्दर हम बात करें अगर, तो प्राइमरी विंड्स जो होती हैं वो आपकी तीन तरह की होती हैं। एक तो आपकी हमने डिस्कस किया अभी ट्रेड विंड्स, ठीक है, दूसरी होती है वेस्टर्लीज, और तीसरी होती है आपकी ईस्टर्लीज। ये तीन तरह की आपकी प्राइमरी विंड्स होती हैं। सेकेंडरी विंड्स की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी विंड्स में भी हमें बेसिकली तीन तरह की विंड्स को देखना है। वन इज योर मॉनसून विंड्स, नेक्स्ट इज योर लैंड एंड सी ब्रीज, and the third is your mountain and valley breeze. इस तरह से ये हमारी कुछ तीन तरह की विंड्स होती हैं। अब इन्हीं तीन तरह की विंड्स को हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। इस तरह से ये तीन तरह की विंड्स होती हैं, ये फ्लो करती हैं, और क्या इनका जो जनरल पैटर्न ऑफ फ्लो होता है वो रहता है। तो चलिए वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक इनसाइट्स ले लेते हैं कि विंड्स आपकी जो होती हैं वो होती क्या है। लाइक क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, दो चीजें होती हैं, वन इज योर विंड्स, अनदर इज योर करंट्स। विंड्स आपकी होती है जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर की, करंट्स आपकी होती हैं जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द करंट्स। तो इस तरह से विंड्स और करंट्स होते हैं। तो विंड्स आपकी क्या हो गई, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। जब आपकी जो हवा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है उसको हम बोलते हैं विंड्स। तो तीन तरह की विंड्स हमने देखी थी, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स जिसको पीरियोडिक विंड्स भी बोलते थे, एंड द थर्ड कैटेगरी वाज टर्शरी विंड्स जिसको हम लोकल विंड्स भी बोलते थे। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में जो प्लैनेटरी विंड्स हैं उनको देखते हैं कि जो प्लैनेटरी विंड्स हैं ये कौन कौन सी तीन तरह की होती हैं। तो प्लैनेटरी विंड्स को हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। परमानेंट विंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विंड्स आपकी जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं उनके बीच में फ्लो करती हैं। प्रेशर बेल्ट्स मैंने आपको बताया था 7, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। उनके बीच में ये विंड्स ब्लो करती हैं। प्रेशर बेल्ट्स आपकी परमानेंट होती हैं, तो विंड्स भी आपकी जो होंगी वो परमानेंट होंगी। दिस इज द रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द परमानेंट विंड्स। अब इनको हम प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं और इन्हीं को हम प्रिवेलिंग विंड्स भी बोलते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। These are the 3 types: trade winds, westerlies and polar winds. Trade winds को हम एक और नाम से जानते हैं, that is tropical easterlies. Tropical easterlies. Polar winds को हम दो नामों से जानते हैं, one is polar easterlies या फिर सिर्फ इनको हम ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, और वेस्टर्लीज को हम वैसे तो वेस्टर्लीज ही बोलते हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज को भी हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। वो जो वेस्टर्लीज डिस्कस करेंगे तो उसी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है उसको वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि विंड को हम मेजर किस तरह से करते हैं। अब जो विंड है आपकी, तो समझिए विंड के पास स्पीड भी है, विंड के पास डायरेक्शन भी है। हाँ,
स्पीड मेजर करने के लिए हम अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम अलग इंस्ट्रूमेंट का उसमें यूज करते हैं। जैसे बात करें हम, अगर हमें विंड की स्पीड को मेजर करना है तो एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, दैट स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज योर एनीमोमीटर। दिस इज बेसिकली योर एनीमोमीटर, जो आपकी विंड की स्पीड को मेजर करता है। अगर विंड की डायरेक्शन को मेजर करना है कि भाई किस डायरेक्शन से आपकी विंड आ रही है, तो जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज विंड वेन। इस विंड वेन को हम वेदर वेन भी कहते हैं। ठीक है, विंड वेन या वेदर वेन। तो इस तरह से हमारा जो विंड का डायरेक्शन है एंड स्पीड है उसको हम मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट हम आप देखते हैं, जो हमने आपको बताया था कि जो आपकी प्लैनेटरी विंड्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपकी ट्रेड विंड्स क्या होती हैं। पहले भी हमने इसको देख लिया जब हम प्रेशर बेल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेड विंड्स किस तरह से फ्लो करती हैं। दिस वाज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक विंड आती थी, यहां से भी, तो इसको हम बोलते थे ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स को हम 2 तरह से जानते थे, 2 नामों से जानते थे। वन वॉज योर, जो इस डायरेक्शन से, ये डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस वॉज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दिस वॉज कॉल्ड एज योर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। मतलब विंड को हम किस तरह से नाम दे रहे हैं, जिस डायरेक्शन से आपकी जो विंड है वो फ्लो करती है तो उसी डायरेक्शन से हम उसका नाम देते हैं कि ये विंड जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट से आ रही है तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इस तरह से हम जो विंड्स हैं आपकी उसको डिफरेंट नॉमेनक्लेचर से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करें इन ट्रेड विंड्स की, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं वो कहां से कहां फ्लो करती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं वो फ्लो करती हैं। तो यहां पर देखिए, दिस इज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये यहां बनती है आपकी 30 डिग्रीज पे, ये है 0 डिग्रीज पे। तो ये जो आपकी बेल्ट है ये क्रिएट होती है बिटवीन 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। ठीक है, और यहां पे आपको 2 कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, आईटीसीजी एंड डोल्ड्रम्स। आईटीसीजी एंड डोल्ड्रम्स। आईटीसीजी मैंने आपको बताया था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब जहां पर आपकी 2 विंड्स आकर कन्वर्ज हो रही हैं, दैट वाज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहां पे किस तरह से कन्वर्ज हो रही थी विंड्स आपकी, एक विंड यहां से आ रही थी, एक विंड यहां से आ रही थी, तो दिस इज द कन्वर्जेंस। ट्रॉपिकल्स है, इंटर ट्रॉपिकल है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सेकंड डोल्ड्रम्स भी मैंने आपको बताया, डोल्ड्रम्स इज अ जोन ऑफ काम, जहां पर कोई भी विंड आपकी प्रिवेलेंट नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज द डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स क्रिएट किस तरह से होते थे, 2 विंड्स आपकी आके मिलती थी, ऊपर की तरफ राइज करती थी, नीचे एम्प्टी एरिया क्रिएट हो जाता था जहां पर कोई भी विंड नहीं होती थी। तो दिस इज बेसिकली द डोल्ड्रम्स। तो दूसरी तरह की जो आपकी विंड है दैट इज योर वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज की बात करें, सेम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक ये विंड जो आपकी है वो फ्लो करती है। यहां भी देखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखिए, ये बेल्ट बन रही है 60 डिग्रीज पे, ये बेल्ट बन रही है आपकी, सॉरी ये बेल्ट बन रही है आपकी 30 डिग्रीज पे, ये बेल्ट बन रही है आपकी 60 डिग्रीज पे। तो ये फ्लो करती है आपकी बिटवीन 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। अब वेस्टर्लीज का ना एक स्पेशल केस होता है। देखो, एक तो हो गया आपका नदर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अब नदर्न हेमिस्फीयर में आपका लैंड मास है,
जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, वो सारे के सारे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में ओपन ओशन है, कोई लैंड मास एग्जिस्ट नहीं करता है। बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड मास, वहां पर जो वेस्टर्लीज होती है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो दैट्स वाई वेस्टर्लीज को हम वहां पे डिफरेंट नामों से जानते हैं। जैसे वेस्टर्लीज देयर आर नोन एज फ्यूरियस 50s, roaring 40s, and shrieking 60s, तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ स्टॉर्म दीज वेस्टर्लीज आर ब्रिंगिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर, they are known by different names like roaring 40s, furious 50s and shrieking 60s. So this is the peculiar case of your westerlies. तो तीसरी तरह की जो आपकी विंड है, those are called as your polar easterlies. Easterlies क्यों? क्योंकि these are seem to be flowing from the east direction, that's why these are called as your easterly winds. तो इन ईस्टर्ली विंड्स की हम बात करें तो बेसिकली यहां पर देखिए, दिस इज द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहां से एक विंड आएगी यहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इन्हीं को हम बोलते हैं आपकी पोलर ईस्टर्लीज। लैटिट्यूड की एक्सटेंट देखिए, ये बनेगी बेल्ट 90 डिग्रीज पे, ये बनेगी बेल्ट 60 डिग्रीज पे। तो दीज विंड्स polar easterlies they blow between 60 degrees and 90 degrees। अब polar regions की wind है तो ये winds जो होंगी they would be extremely cold and they would be extremely dry। तो इस तरह से जो आपकी westerly winds होंगी these would be dominant in the polar regions। तो ये जो तीन तरह की हमने winds डिस्कस की, ये winds हो गई आपकी planetary winds। तो नेक्स्ट जो हमको विंड्स डिस्कस करनी है वो विंड्स हैं आपकी पीरियोडिक विंड्स, या फिर इन्हीं पीरियोडिक विंड्स को हम सीजनल विंड्स भी बोलते हैं। तो क्या होती हैं ये पीरियोडिक या सीजनल विंड्स, इनकी क्या एग्जांपल्स होती हैं, उनको हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले इन चीजों का मतलब समझ लो, पीरियोडिक विंड्स या फिर मैंने इसका दूसरा नाम आपको बताया था सीजनल विंड्स, सीजनल विंड्स। एग्जाम्पल में मैंने आपको इसकी तीन दिए थे, मॉनसून विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। अब इसमें हम बात करें जो आपकी मॉनसून विंड्स हैं, दीज आर बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड्स। क्यों? क्योंकि मॉनसून जो होती हैं वो हर सीजन में अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती हैं। लाइक समर में वो अलग डायरेक्शन से फ्लो करती हैं, विंटर्स में वो अलग डायरेक्शन से फ्लो करती हैं, राइट? वो किस डायरेक्शन से फ्लो करती हैं उसको अभी हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और ये जो आपकी लैंड और सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज है, these are example of periodic winds। periodic winds इनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि in different periods they reverse their direction, that's why these are called as your periodic winds। चलो वन बाय वन पकड़ते हैं इन विंड्स को हम कि ये विंड्स क्या हैं, किस तरह से ये फ्लो करती हैं और क्या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं। तो सेकेंडरी विंड्स वो विंड्स होती हैं जो अपनी डायरेक्शन को डिफरेंट सीजन्स में चेंज करती हैं, दोज आर कॉल्ड एज योर सेकेंडरी विंड्स। अब इनको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियोडिक विंड्स,
these are also called as the seasonal winds and these are also called as your variable winds. अब इनकी अगर हम बात करें, ये पूरी दुनिया में बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर अकर करती हैं। जैसे अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी एक सीजनल विंड है जिसको हम बोलते हैं आपकी मॉनसून विंड। अब देखेंगे कि ये मॉनसून विंड जो आपकी है ये क्यों सीजनल विंड कहलाई जाती है। यहां पर देखिए, पहला सिनेरियो जो हम देख रहे हैं यहां पर, दिस इज समर। ये जो सिनेरियो हम देख रहे हैं दिस इज विंटर। अब क्या हो रहा है यहां पे, आपको पता है जो समर्स आती हैं तो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इंडिया के सेंटर से पास होता है, दैट वी नो। बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करता है। तो अब गर्मियों के टाइम के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो आपका सन होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी क्रिएट होगी इंडिया के ऊपर। देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर, एक लो प्रेशर हमारे इंडिया के ऊपर डेवलप हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में जो आपका इंडियन ओशन है वो हाई प्रेशर के ऊपर होगा, राइट। इंडिया लो प्रेशर, इंडियन ओशन हाई प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था विंड आपकी फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहां से विंड्स जो होंगी वो इंडिया के ऊपर आएंगी। डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, इसलिए इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून। परफेक्ट, अंडरस्टूड। गर्मियों में जो मॉनसून इंडिया के ऊपर आती है दैट इज कॉल्ड एज द साउथ वेस्ट मॉनसून। अब विंटर्स में क्या होगा, एक और चीज, ये जो मॉनसून है ये सी से लैंड के ऊपर होगी, सी टू लैंड। सी टू लैंड है मतलब सी से आ रही है लैंड के ऊपर तो मॉइस्चर लेकर आएगी, इट विल ब्रिंग रेनफॉल। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। विंटर्स में क्या होगा, ये मॉनसून अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी। किस तरह से, कि इस डायरेक्शन से आएगी। गर्मियों में इस डायरेक्शन से आ रही थी, अब इस डायरेक्शन से ये आएगी। डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। इट वुड बी कॉल्ड एज योर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अंडरस्टूड। अब ये लैंड टू सी आ रही है, लैंड टू सी, तो इट विल नॉट ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ रेनफॉल। क्यों, क्योंकि ये लैंड टू सी आ रही है, मतलब लैंड के ऊपर तो ड्राई कंडीशंस होंगी, मॉइस्चर कहां से होगा इसके पास, तो ये कोई रेनफॉल लेकर नहीं आएगी। बट समझने वाली बात क्या है, इट इज रिवर्सिंग डायरेक्शन बिटवीन द सीजन। समर में यहां से जा रही है, विंटर्स में वहां से आ रही है। तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ द मॉनसूनल विंड विच इज योर सीजनल विंड। तो ये आई गेस समझ आ गया होगा मॉनसून विंड जो है वो क्या है और वो किस तरह से आपका जो एक्टिविटी होती है उसको कंडक्ट करती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपकी लैंड एंड सी ब्रीज। तो लैंड एंड सी ब्रीज को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेसिफिक हीट। अब बात अगर हम करें स्पेसिफिक हीट की, तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat that should be added in a body to raise its temperature by 1 degree Celsius. It is the amount of heat that should be added in a body to raise its temperature by 1 degree Celsius. मतलब कितनी हीट हम एक बॉडी में डालें ताकि उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर सकें। अब बात करें अगर हम वाटर की, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब पानी के अंदर हम बहुत ज्यादा हीट डालेंगे तब जाकर उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। हाँ, सिमिलरली अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो कम है, मतलब उसके अंदर अगर कम हीट भी डालेंगे तो भी उसका टेम्परेचर जो है वो बड़ी तेजी से इंक्रीज होगा। इतना समझ लो। अब
मेन मुद्दे पर आते हैं, वो क्या है, ये दिन का टाइम है, ठीक है, इट्स अ डे टाइम सिनारियो। डे में क्या होगा, सन हीट करेगा, पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा, लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है तो बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी, तो लैंड के ऊपर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, पानी के ऊपर वेरी गुड हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। हवा कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहां से देखो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा मूव करना शुरू कर देगी। कहां से आ रही है, सी से लैंड की तरफ आ रही है, तो नाम हो जाएगा इसका सी ब्रीज। अब रात के टाइम पे जो सिनारियो है वो हो जाएगा आपका रिवर्स। इस तरह से नाइट टाइम पे सिनेरियो रिवर्स हो जाएगा, जो चीज बहुत जल्दी गर्म हुई थी वो बहुत जल्दी अपनी हीट को लूज करना शुरू कर देगी, जो चीज बहुत लेट गर्म हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हीट को लूज करेगी। पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हुआ था तो ठंडा भी आहिस्ता आहिस्ता होगा, लैंड आपकी बड़ी तेजी से गर्म हुई थी और ठंडी भी बहुत तेजी से हो जाएगी, तो यहां पे आपकी जो लैंड है उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा आपका हाई प्रेशर, पानी पे डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर। इस तरह से पानी और लैंड के बीच में जो प्रेशर वेरिएशन है वो होगी। अब हवा कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी हवा जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। डायरेक्शन कौन सी है, लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, लैंड ब्रीज। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में। दिन के टाइम में कौन सी ब्रीज ज्यादा डोमिनेंट होगी, सी ब्रीज, और रात के टाइम पे कौन सी ब्रीज ज्यादा डोमिनेंट होगी, लैंड ब्रीज। और इसी लैंड और सी ब्रीज की वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो कोस्टल एरियाज हैं वो ना तो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाएंगे, वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। इसलिए हम देखते हैं जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। दिस इज कॉल्ड एज द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वाटर। अब जिस तरह से हम बात करें जो इंटीरियर्स होते हैं वहां पे क्या चीज डोमिनेंट होती है, कॉन्टिनेंटलिटी, मतलब कि जो आपके इंटीरियर्स हैं वहां पे वाटर का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो कॉन्टिनेंटैलिटी वहां पे ज्यादा डोमिनेंट होगी, मतलब टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होगा। ठंड होगी तो ठंड भी बहुत ज्यादा होगी, गर्मियां होगी तो वहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब कि वहां पे कोई भी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस काम नहीं कर रहा। चलिए लैंड एंड सी ब्रीज क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका माउंटेन एंड वैली ब्रीज। तो माउंटेन एंड वैली ब्रीज में क्या होगा, कुछ मिलता जुलता ही वैसा सा कॉन्सेप्ट होगा आपका। अब यहां पे देखिए, दिस इज द माउंटेन, दिस इज वैली, ये माउंटेन्स है, ये वैली है। अब सन हीट करेगा तो सबसे पहले वैली हीट अप होगी या माउंटेन्स हीट अप होंगे, ऑब्वियसली माउंटेन्स हीट अप होंगे सबसे पहले, क्योंकि माउंटेन्स टॉप पे हैं, तो माउंटेन्स हीट अप होंगे तो माउंटेन्स के ऊपर लो प्रेशर डेवलप होगा, और जो वैली होगी वो कंपैरेटिवली हाई प्रेशर के ऊपर होगी। अब वैली आपकी हाई प्रेशर के ऊपर है तो उससे क्या होगा, आपकी एयर कहां से कहां मूव करना शुरू कर देगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ये कहां से कहां फ्लो कर रही है, वैली से माउंटेन की तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा वैली ब्रीज, वैली ब्रीज। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं हम, माउंटेन्स को बहुत ज्यादा हीट मिली थी, अब रात में क्या होगा, ये अपनी हीट को जल्दी जल्दी लूज करना शुरू कर देंगे और ठंडे हो जाएंगे। अब हवा जो होगी वो ठंडी हो गई, तो ठंडी होने के कारण क्या होगा, जो आपकी हवा है वो डेंस हो जाएगी, एयर वुड बिकम डेंसर। डेंसर मतलब आपकी हवा जो है वो हैवी है,
हैवी है तो वो नीचे की तरफ सबसाइड करना शुरू कर देगी। अब कहां से कहां आ रही है, माउंटेन से वैली की तरफ, तो नाम हो जाएगा माउंटेन ब्रीज। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज। तो ये जो माउंटेन और वैली ब्रीज है, ये आपकी किस विंड की एग्जांपल होगी, पीरियोडिक की या सीजनल की, पीरियोडिक विंड्स की। तो इट वुड बी एग्जांपल ऑफ योर पीरियोडिक विंड्स। क्योंकि देखो रेगुलर पीरियड है ना डे और नाइट का, डे के टाइम की बात करें तो कौन सी ब्रीज चल रही है, वैली ब्रीज। रात को उसी ब्रीज ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, कौन सी ब्रीज बन गई, माउंटेन ब्रीज। तो इस तरह से दिस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ योर पीरियोडिक विंड्स। अब जो तीसरी तरह की विंड है जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज योर टर्शरी विंड्स, या जिनको हम लोकल विंड्स भी बोलते हैं। और ये जो लोकल विंड्स होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ग्लोबल फिनोमिना है। जिस तरह से हमने बाकी की आपकी विंड्स देखी, वो तो ग्लोबल फिनोमिना है, बड़े स्केल के ऊपर होती हैं। लेकिन लोकल विंड्स आपकी जो होंगी वो एक छोटे स्केल के ऊपर ही टेक प्लेस करेंगी। सो इट इज अ रीजनल फिनोमिना। जो लोकल प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा, लोकल प्रेशर और लोकल टेम्परेचर की वजह से जो विंड्स फ्लो करेंगी, दोज विंड्स वुड बी कॉल्ड एज योर लोकल विंड्स। लोकल विंड्स को ऑल्टरनेटिवली हम बोलते हैं आपकी टर्शरी विंड्स, टर्शरी विंड्स। अंडरस्टूड। इस तरह से ये जो लोकल विंड्स हैं, दैट वुड बी अ ग्लोबल और नॉट अ ग्लोबल फिनोमिना, अ रीजनल फिनोमिना। तो इसके हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो जैसे हम टिपिकल एग्जांपल लेते हैं हम नॉर्थ इंडिया की, हाँ, दिल्ली का जो पोर्शन है, जब बाकी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे जो एक्सट्रीम हमारी समर्स होती हैं, उस टाइम के ऊपर एक विंड चलती है जिसको हम बोलते हैं लू, LOO, लू। तो वो विंड किसकी एग्जांपल है, टर्शरी विंड की, लोकल विंड की। क्योंकि दिल्ली का ही लोकल टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो उस विंड को इन्फ्लुएंस करता है, किसी और एरिया में तो वो है नहीं। सेकंड एग्जांपल कैन बी मिस्ट्रल, जो फ्रांस में है, फ्लो करती है। सिमिलरली बोरा, एड्रियाटिक सी, बहुत सारी विंड्स, जैसे बर्ग है साउथ अफ्रीका की, सिरोक्को है, पॉन है, हाँ। तो इस तरह की बहुत सारी विंड्स है। जैसे एक विंड है वो आपकी, जिसको स्नो ईटर भी कहते हैं, चिनूक, जो नॉर्थ अमेरिका की जो स्नो होती है उसको मेल्ट करवाती है। तो इस तरह से जो लोकल विंड्स हैं, लोकल फिनोमिना है, रीजनल फिनोमिना है, जो लोकल एरियाज के टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनसे ये विंड्स इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो ये बेसिकली जो हमारा था आज का चैप्टर अबाउट विंड्स, हमने देखा इस तरह से हमारी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो क्रिएट होती हैं, और वो प्रेशर बेल्ट्स किस तरह से हमारा जो ग्लोबल फिनोमिना होता है उसको जनरेट करती हैं अबाउट द विंड्स। तो जिस तरह से अगर हम ब्रीफ में बात करें, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसके क्विक रिवीजन अगर हम देखें, किस तरह से हमने डिफरेंट तरह की आपकी जो प्रेशर बेल्ट्स थी उनको देखा, किस तरह से वो जो प्रेशर बेल्ट्स थी आपकी डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना उसको जनरेट करती थी। एक डायग्राम की मदद से हम फिर से आपकी जो प्रेशर बेल्ट्स है उसकी क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इस तरह से ये प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हुई, किस तरह से इन प्रेशर बेल्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो विंड्स थी उनको जनरेट किया, और किस तरह से वो जो विंड्स थी उन्होंने एक ग्लोबल पैटर्न ऑफ बाकी जो रीजनल वेरिएशंस थी उनको जनरेट किया।
ठीक है, यहां से इस वाली डायग्राम से हम क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने डिस्कस किया है आज की क्लास में। ठीक है, पहली बेल्ट हमने देखी थी जो 0 डिग्रीज के ऊपर बन रही थी, उस बेल्ट को हमने बोला था इक्वेटोरियल। प्रेशर हमने देखा था वहां पे कौन सा जनरेट हुआ था, प्रेशर हमने देखा था वहां पे कौन सा जनरेट हुआ था, लो प्रेशर। तो दैट बेल्ट वाज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। फिर हमने देखा था कि ये इक्वेटर में जन्म ले रही है बेल्ट, तो इसलिए इक्वेटोरियल बेल्ट है। लो प्रेशर क्यों था इसका, क्योंकि यहां पे सन जो था वो हीट कर रहा था इंटेंसली, उस इंटेंस हीटिंग ऑफ सन की वजह से हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही थी। हवा ऊपर की तरफ राइज करी तो थर्मल एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो बेल्ट बन गई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसी तरह से दूसरी तरह की जो बेल्ट है हमारी वो थी सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल रीजन में बन रही है तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट। हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि जो विंड आपकी, जो हवा आपकी ऊपर की तरफ राइज करी थी वो डाइवर्ज करके नीचे की तरफ डिसेंड करी। डिसेंडिंग विंड जब थी उसकी वजह से थर्मल कंप्रेशन हुआ, थर्मल कंप्रेशन हुआ तो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब आते हैं सब पोलर रीजन में। सब पोलर रीजन में अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हवा थी वो ऊपर की तरफ राइज करी, ऊपर की तरफ गई हवा, ऊपर की तरफ गई तो प्रेशर बना लो प्रेशर, तो ये बन गया आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद ये डाइवर्ज करेगी, यहां से भी डाइवर्ज करके यहां नीचे आई, यहां से डाइवर्ज करके यहां पे पोलर रीजन्स में ये नीचे को आई। बेल्ट कौन सी बनी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अगर इसको आप दूसरे तरीके से याद रखना चाहो तो उसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो। मतलब यहां पे क्या है, ऑल्टरनेट हाई प्रेशर लो प्रेशर है। ऑल्टरनेट किस तरह से, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, इस तरह से देयर इज अ ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो इस तरह से भी आप इस चीज को देख सकते हो। अब ब्रीफ में देख लेते हैं कि जो विंड्स जनरेट हो रही हैं वो विंड्स किस तरह से है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक विंड्स आ रही हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। यहां पे भी ट्रेड विंड्स, डायरेक्शन देखिए यहां पे इन विंड्स की, ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, साउथ ईस्ट से, तो इनको बोलेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो इस तरह से ये आपकी पहली कैटेगरी विंड्स की होगी। दूसरी हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, इन विंड्स को हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज ठीक है। फिर यहां पे देखिए पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक भी विंड आ रही है। यहां पर भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक विंड आ रही है,
जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज का दूसरा नाम पोलर ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स का दूसरा नाम ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा जो पैटर्न था विंड्स का हमने देखा, इस तरह से ये विंड्स चेंज होती हैं। तो ये कंप्लीट है आपका विंड्स का चैप्टर, और प्रेशर बेल्ट्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। इसको दोबारा मैं रिवाइज नहीं करवाने वाला। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिकॉर्डिंग को वॉच कर ले। अभी तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? वी हैव कंप्लीटेड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमने क्या देखा था? हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स, लाइक जो बॉटम मोस्ट लेयर थी दैट वाज ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटो, उसके ऊपर मीजोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, के ऊपर एक्सोस्फियर। लिथोस्फियर हमने अभी देखना है। लिथोस्फियर में हम देखेंगे आपकी जो अर्थ है वो किस तरह से सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर, उसमें डिवाइडेड है। सिमिलरली हमने हाइड्रोस्फियर देखना है। हाइड्रोस्फीयर में हम देखेंगे किस तरह से हमारी जो ओशन की सरफेस है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिवाइडेड है, उसमें कॉन्टिनेंटल स्लोप है, उसमें कॉन्टिनेंटल राइज है, देयर आर मिड ओशियानिक रिजेस, उसमें हमें ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे, सी माउंट्स। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जिनको हम देखेंगे। अब जैसे एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में आपके और भी सारे फीचर्स हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में ही हमें ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस करना है, एटमॉस्फेयर में ही हमें डिफरेंट तरह के जो क्लाउड्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो वाइड टॉपिक है। अभी तो जस्ट आप ये कह लो कि हमने एक एस्पेक्ट खत्म किया है एटमॉस्फेयर का, दैट इज योर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उनकी कंपोजिशन क्या है, जो आपकी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो क्या हैं, जो विंड्स हैं वो क्या हैं। अभी हम बात करें तो 40% हैज बीन कंप्लीटेड इन एटमॉस्फेयर। टॉपिक्स लाइक ह्यूमिडिटी इज लेफ्ट, क्लाउड्स, उनकी फॉर्मेशन, इस तरह के टॉपिक्स और भी कुछ 2-3 वेरिएट से टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं आपके एटमॉस्फेयर में, जिनको हम इन द मीन टाइम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो आपका हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर में किस तरह से जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप बनते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इनकी कंपोजिशन होती है, इस तरह से ये हमारी जो अर्थ है उसकी सरफेस के ऊपर जो वेरिएट फीचर्स होते हैं उनको जन्म देती है। तो उस तरह से इस क्लास को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब साथ साथ में हमने हिस्ट्री भी शुरू की हुई है। हिस्ट्री में बेसिकली अभी तक हम क्या खत्म कर चुके हैं आपके साथ, आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने क्या देखा था, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो भी देखी। और आगे हम शुरू करेंगे इसमें जो आपका ऋग्वैदिक यो लेटर वैदिक पीरियड है उसको। तो इस तरह से हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री को साथ लेकर ही चल रहे हैं, दोनों चीज़ों को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज की आपकी जो क्लास है उसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप सारा कुछ क्लियर होगा आज की क्लास में। हमने जो प्रेशर बेल्ट्स डिस्कस किए, हमने विंड्स को डिस्कस किया, और
इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फ़ोन नंबर 9419157579. ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे क्लास को ख़त्म करते हैं. थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग द क्लास. हैव अ गुड डे. बाय बाय.